को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। नमस्कार। सुभारती संवाद कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ उपस्थित है शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम आप सभी दर्शकों को डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के परिचय का संक्षिप्त वीडियो दिखाना चाहते हैं। शनि साधिका परम पूज्य डॉक्टर विभाश्री दीदी जी। जी हाँ, आप महिलाओं को शनि पूजा का अधिकार दिलाने वाली विश्व की एकमात्र शनि साधिका है। शनि साधिका दीदी जी द्वारा 2001 में N2 सिडको के इस विशाल शनि मंदिर की स्थापना हुई है, जहां भारत के सभी क्षेत्रों से पहुंचने वाले असंख्य व्यक्ति ज्योतिष मार्गदर्शन का और शनि शांति उपाय अनुष्ठान का लाभ उठा रहे हैं। 2005 में 4 एकड़ की भूमि में दीदी जी द्वारा श्री शनि आश्रम चिकलठाना औरंगाबाद की स्थापना हुई, जहां प्रतिवर्ष जनवरी में शनि साधना, शनि चिकित्सा शिविर में असंख्य व्यक्ति भाग लेते हैं। आपकी श्री शनिदेव जी की कठोर साधना से 26 किताबें, 26 सीडीज उपलब्ध है। आपके द्वारा भारत के 8 बड़े मंदिरों में शनिदेव जी की प्रतिष्ठा स्वयं पुरोहित बनकर की है। बम्बई की फिल्मी दुनिया में, बॉलीवुड में आप उनकी निजी मार्गदर्शक शनि एक्सपर्ट दीदी जी के नाम से प्रसिद्ध है। बॉलीवुड के 80 प्रसिद्ध लोगों पर बॉलीवुड में शनि रहस्य नामक किताब का लेखन आपके अद्भुत ज्ञान का प्रमाण है। जन्म पत्रिका निर्माण में आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। भारत के सैकड़ों कार्यक्रमों की सफलता के अलावा विदेशों में नेपाल, दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, बैंकॉक, USA आदि में अनेक आयोजन करने वाली आप भारत की पहली आध्यात्मिक महिला है, जिसे अनेक सम्मान, पुरस्कार, मेडल के अलावा 2011 में भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड भी प्राप्त हुआ। दीदी जी, सुभारती संवाद कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ छोड़ने के बाद आपने औरंगाबाद, महाराष्ट्र को ही क्यों चुना? हाँ, आपने जानना चाहा है कि पहले मैं छत्तीसगढ़ में थी, फिर औरंगाबाद में मेरी निवास स्थली कैसे बन गई। छत्तीसगढ़ में मैं वहाँ पर जिला दुर्ग में रहती थी। जिला दुर्ग से 35 किलोमीटर की दूरी पर धमधा तहसील में बिरजापुर ग्राम में हमने एक शनि तीर्थ क्षेत्र की स्थापना की। 97 में शनि तीर्थ क्षेत्र के बनाने के बाद में 99 में कुछ ऐसी बातें पारिवारिक कुटुंबीय हुई कि जिसमें मुझे ये निर्णय लेना पड़ा कि मुझे अब अपने कार्य क्षेत्र को स्थान परिवर्तित करके बहुत बड़ा व्यापक रूप देना पड़ेगा। उस समय, जिस समय मेरे जीवन में चल रहा था कि मुझे स्थान परिवर्तन करना है, मेरा औरंगाबाद में सत्संग बहुत हुआ करता था। औरंगाबाद के फॉलोवर ज़्यादा थे। औरंगाबाद से कई प्रतिष्ठित व्यक्ति मेरे शनेश्वर तीर्थ क्षेत्र बिरजापुर में शनि शांति अनुष्ठान करने के लिए मेरे पास आया करते थे। उन्होंने यह सुझाव दिया कि हमारे औरंगाबाद ज़िले से 80 किलोमीटर की दूरी पर अहमदनगर ज़िले में शनि देव का एक धाम है, बहुत प्रसिद्ध धाम है शिग्नापुर। तो शनि शिग्नापुर में वहाँ पर लोग बहुतायत से आते हैं शनिदेव जी को मानने वाले, पर वे शनिदेव जी के ज्ञान के बारे में जानते नहीं और शनिदेव जी के शांति विधान कराने वाला कोई व्यक्ति नहीं, सही तरीके से शनिदेव जी के पॉजिटिव स्वरूप को बताने वाला कोई व्यक्ति नहीं। आपके पास में शनि भक्ति के साथ शनि ज्ञान का भंडार है। हम चाहते हैं कि आप औरंगाबाद के पास में या औरंगाबाद के अंदर में एक बहुत विशाल
शनि धाम बनाएं, शनिदेव का आश्रम बनाएं और आप वहाँ पर ये सारे उपाय विधि विधान कराएं, जिसके लिए हम इतना लंबा सफ़र तय करके आपके छत्तीसगढ़ के जिला दुर्ग में आते हैं। सब लोगों ने मिलकर एक डिसीजन लिया कि वे चाहते हैं यहाँ औरंगाबाद ज़िले में बहुत बड़ी भूमि पर एक शनि आश्रम स्थापित हो, जहाँ पर पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग शनि प्रभावित व्यक्ति अपनी शनि पीड़ा निदान के लिए यहाँ पहुँचे। फिर क्या था, सब ने स्वागत किया, सब ने सहयोग किया और फिर हम 2000 में N2 सिडको के क्षेत्र में, जहाँ हम देखते हैं कि बहुत अच्छे एजुकेटेड लोग रहते हैं, वहाँ पर हमने औरंगाबाद के मध्य में N2 सिडको में एक शनिदेव जी का विशाल मंदिर बनाने में सफलता पाई। वो जगह हमें जब छोटी पड़ने लगी तो 2005 में 4 एकड़ की भूमि में हमारे N2 सिडको के शनि मंदिर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ औरंगाबाद हवाई अड्डे के पास में यह शनि आश्रम निर्मित हुआ, शनि आश्रम की स्थापना हुई। अब यहाँ पर पिछले 20 सालों से मैं औरंगाबाद में रहने के कारण बिल्कुल महाराष्ट्र की ही हो गई हूँ। मेरा अगला सवाल है, औरंगाबाद N2 सिडको में आपने जो विशाल और खूबसूरत शनि मंदिर की जो स्थापना की है, उसका नाम आपने शनि ज्ञान मंदिर रखा है। हाँ, एक महिला होने के नाते आपका ये संघर्ष बहुत ही कठिन रहा होगा, उस संघर्ष के बारे में कुछ बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। महिला होने का जो संघर्ष है वह तो सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन चुका है। महाराष्ट्र के अंदर में तो महिलाओं को शनिदेव जी की पूजा की अनुमति ही नहीं थी। महाराष्ट्र में तो एक बड़ा अंधविश्वास चल रहा था। जब 20 वर्ष पहले मैं महिला होकर शनिदेव का मंदिर यहाँ बनाने लगी तो बहुत अपवादों का सामना हुआ। पुरोहित समाज हो, कर्मकांड को जानने और मानने वाले व्यक्ति हों, यहाँ तक कि शनि ही भक्त क्यों ना हो, सब ने खुलकर विरोध किया कि आप महिला हैं, हमारे महाराष्ट्र में महिलाओं को शनि पूजा की अनुमति नहीं है, महिलाओं को शनिदेव जी की पूजा हम करने नहीं देंगे, या हमारे यहाँ किसी ने नहीं की तो हम कैसे कर सकते हैं। महिलाओं को शनि मंदिर में जाना वर्जित है या शनि को छूना वर्जित है। उनके लिए शनिदेव जी के जाप, उनके लिए शनिदेव के लिए किए गए यज्ञ, कुछ भी हम सही नहीं मानते। इससे बहुत बड़ी घटना, बहुत बड़ा अपराध और बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। इसलिए आप जो ये कर रही हैं यह गलत कार्य आप ना करें। तो बहुत सारा विरोध, शिग्नापुर से भी विरोध शुरुआत शिग्नापुर से ही हुई विरोधों की। उसके बाद में जो ज्ञान से वंचित थे, जो शनिदेव जी के सही स्वरूप को ना जानकर सिर्फ मूर्ति के स्वरूप को जानकर दिया अगरबत्ती करने वालों की ही भीड़ में शामिल थे, उन्होंने भी कम विरोध नहीं किया। जहाँ जहाँ शनिदेव जी के नाम पर लोग कमाकर खाते थे, जहाँ जहाँ शनिदेव जी के नाम पर अंधविश्वास और गोरख धंधे चलते थे, हर किसी व्यक्ति को लगने लगा यदि कोई व्यक्ति सही माने में विवेक के तीसरे नेत्र को खोलने के लिए यहाँ आ गया और उसने सच में कह दिया कि शनिदेव जी के साथ में जुड़ने वाले व्यक्ति को कितना बनाते हैं शनिदेव, बनने वाला आदमी चाहिए। यहाँ डर की कोई जगह नहीं थी, अंधविश्वासों का कोई स्थान नहीं था, रूढ़िवादी परंपराएं सब हट चुकी थी और सच्चे ज्ञान में हम प्रवेश करने लगे थे। तो हमें मुकाबला तो करना ही था। अज्ञानता के इस अंधेरे को मिटाने के लिए ज्ञान का एक दीप जलाना तो था ही, पर बहुत सारे ऐसे सेवक सेविका थे, बहुत सारे ऐसे राजनीतिक व्यक्ति भी थे, धार्मिक संगठन भी थे, जिन्होंने मेरा स्वागत भी किया, जो ज्ञान को महत्व देते थे, जिन्होंने मेरे सत्संग सुने थे, जिन्होंने मेरे द्वारा कराए गए अनुष्ठानों में भाग लिया था और उन्होंने
बढ़ चढ़कर मेरा साथ दिया। फिर क्या था, मैंने एक जिहाद छिड़ दी, अंधकार को मत धिक्कारो, अच्छा हो एक दीप जला दो। और लोगों ने फिर ज्ञान का दीप जलाना प्रारंभ कर दिया। विजय ही हुई। मैंने महिलाओं का एक बड़ा संगठन बनाया और महिलाओं से वो सारे कार्य कराने प्रारंभ किए जो कभी बहुत पहले हमारे भाई या इस पुरुष प्रधान समाज में केवल पुरुष ही किया करते थे। महिलाओं को मैंने ज्योतिष के प्रत्येक क्षेत्र में प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया। मैं जितना ज्ञान रखती थी उसके अलग अलग विषयों पर मैंने महिलाओं को प्रशिक्षण दिया, ज्योतिष विद्यालय को खोला और अलग अलग शिविर लगाए और महिलाओं को इतनी सुंदर ट्रेनिंग दी कि लोग हैरान रह गए कि महिलाओं के अंदर में इतना तपोबल भी हो सकता है। और आज देखिए तो N2 सिडको के शनि मंदिर का स्वरूप कुछ और है। किस तरीके से हमारी सेविकाएं शनिदेव जी की भक्ति और तप को दुनिया में फैला रही हैं और किस तरीके से हम इस विशाल शनि आश्रम में वर्ष में 2 बार मकर संक्रांति और शनिश्चरी अमावस्या पर पूरे आए हुए हर एक राज्य से पधारे लोगों का स्वागत करते हुए उनके लिए उपचार करके उनके लिए शनि पीड़ा निदान का उपाय करके देते हैं। और सब कहते हैं कि आज जो हम देख रहे हैं 20 साल पहले इसकी नींव पड़ी थी और आज का ये स्वरूप है ये हमें बहुत पहले चाहिए था। और सब हमें शाबाशी देते हैं और पुरस्कार देते हैं। इसके लिए ना जाने कितने उपहार मिले हैं, कितना सम्मान मिला है और कितना लोगों ने ब्लेसिंग दी है, बधाई मिली है। हमने शनिदेव जी के नाम के फैले हुए भय को उखाड़ फेंका है। जितने भी अंधविश्वास थे उनके बारे में, उनके नाम से, उनकी दशाओं के बारे में, उनको लेकर चाहे ज्योतिष में, चाहे पुराणों के बताए हुए किसी के प्रसंगों में या किसी भी प्रकार की अज्ञानता में, हमने सबको एक सूत्र दिया कि बनाता नहीं कोई शनि जैसा, बनाता नहीं कोई शनि जैसा तो मिटाता भी नहीं कोई शनि जैसा। मार्ग आपको चुनना है कि आप मिटने के लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, या आप शनिदेव जी के मार्ग पर चलकर अपने निर्माण करने के लिए आप कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। हंसाता नहीं कोई शनि जैसा तो रुलाता भी नहीं कोई शनि जैसा। तो आज हमारे साथ में बहुत सारे ज्ञानी लोग जुड़े हुए हैं और ज्ञान का प्रचार प्रसार बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। तो ये यात्रा रही है। दीदी जी, आपको मंदिर और आश्रम के लिए कोई व्यक्तिगत सरकारी अनुदान का सहयोग मिला है क्या आश्रम के लिए? आपने प्रश्न किया है कि इतना जो विशाल शनि मंदिर बना है या फिर औरंगाबाद के दूसरे क्षेत्र में जो शनि आश्रम है उसके लिए कोई अनुदान कहीं से प्राप्त हुआ है क्या? ऐसे बहुत सारे अवसर आए, हमें तब ये अनुदान मिल सकता था, पर हमने कभी भी किसी से अनुदान की अपेक्षा ही नहीं रखी। हमारा मानना ये था कि शनिदेव जी के दरबार में, शनिदेव जी की कृपा से शनिदेव जी ही स्वयं रास्ता हमें देंगे और ये कार्य होता चला जाएगा। और ऐसा ही हुआ। N2 सिडको के शनि मंदिर में जहां आप देख रहे हैं सब लोगों के लिए 2 व्हीलर की, 4 व्हीलर की पार्किंग व्यवस्था या प्रसादालय की बिल्डिंग या जो भी सत्संग हॉल आदि आप व्यवस्था में देखते हैं, वो धीरे धीरे करके मैंने अपने देश विदेशों की यात्राओं के माध्यम से यह सब खड़ा किया। और मेरी भावना थी कि मैं धर्म के माध्यम से, मैं जनहित के कार्य में, मैं राष्ट्र निर्माण के कार्य में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करूं। जहां पर जो भी अंधविश्वास फैला है, महिलाओं के लिए जहां पर बेड़ियां लगी हैं, बंधन लगे हुए हैं, उनको तोड़ने और खोलने का काम करूं। तो मेरा ये जुनून था। इस जुनून ने इतना बड़ा विशालकाय क्षेत्र तैयार कर दिया
तो मैं स्वयं यह सोचकर इस कार्य में आगे बढ़ी थी कि जहाँ कहीं भी जैसा भी शनिदेव जी मेरे ज्ञान रथ को ले जाएंगे वो कहीं ना कहीं से अर्जन होगा और मैं इतना कार्य कर डालूँगी। इसलिए भी मैंने कभी भी आने वाले किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से कोई अपेक्षा ही नहीं रखी। और मैं धन्यवाद देती हूँ उन लोगों का जिन्होंने मुझे अपने शहरों में, अपने स्टेट में या देश विदेशों में बड़े बड़े आयोजन रखे और बड़े बड़े आयोजनों में मुझे अच्छे पैमाने से शनिदेव जी के सेवा का लाभ मिला और मैं कुछ कर पाई। मैंने देश विदेशों की यात्राओं के माध्यम से और सत्संगों के माध्यम से, ज्योतिष के प्रशिक्षण के माध्यम से, यहाँ पर जो भी शिविर लगाए जाते हैं उनके माध्यम से, और जो भी मैंने बुक्स लिखी हैं 26 प्रकार की, उन बुक्सों के माध्यम से, या जितने भी अलग अलग प्रकार के मीडिया में, टीवी में मेरे आयोजन होते रहे हैं, उनके माध्यम से, लंबे समय तक चलने वाले प्रोग्रामों के माध्यम से मैंने जो संघर्ष किया है वो सब शनिश्चराय अर्पण किया है। इसलिए ये निर्विवाद है, इसमें कहीं कोई विवाद नहीं है और सब कुछ ये स्वतंत्र है। तब मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि राष्ट्र निर्माण में मेरी एक पक्षी की भूमिका रही है। एक छोटा प्रसंग आपको बताती हूँ, मेरी कसक क्या है, मैं कैसे बचाना चाहती हूँ मेरे राष्ट्र की बहनों को और मेरे राष्ट्र को अज्ञानता से। प्रसंग है कि एक कहीं टेंट है बहुत बड़ा जहाँ उत्सव चल रहा है। उस टेंट में अचानक एक घटना हो जाती है, उसमें आग लग जाती है। आग लगने का कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे इलेक्ट्रिक के शॉर्ट सर्किट से या किसी और से। अब आग लगने पर सब परेशान हैं, भाग रहे हैं, हाहाकार चल रहा है, बचाओ बचाओ कह रहे हैं, फायर ब्रिगेड बुलाया जा रहा है, किसी भी तरीके से पानी आना चाहिए, आग बुझना चाहिए, लोगों को लोग बाहर निकाल रहे हैं। एक चिड़िया है, पक्षी है, दूर पेड़ पर बैठकर ये सब देख रही है। वह देख रही है कि लोगों को बचाने के लिए कितना प्रयास किया जा रहा है और ये देख रही है कि कितना समय हो चुका है, अभी तक कोई पानी की व्यवस्था नहीं हुई है कि इसको बुझाया जाए और लोगों को तसल्ली मिले कि हाँ आग बुझना शुरू हो चुकी है। वह अपने आप को शांत ना रख सकी और उसने देखा कि जहाँ पर वो बैठी थी पेड़ के ऊपर, उसके पास में ही कहीं एक गड्ढा था। उस गड्ढे के अंदर में बरसात का थोड़ा सा पानी भरा था। वह पेड़ से उतरती है, बरसात के उस पानी में डूबती है, अपनी चोंच में भी थोड़ा सा पानी भरती है और जाके वो जो आग जल रही होती है उस जलती हुई आग के ऊपर से उड़ के जाती है और अपना चोंच का पानी उस जलती हुई आग के किनारे से फेंकती है और अपने भीगे हुए पंखों को फड़फड़ा के वो पानी उस अग्नि पर डालने की कोशिश करती है। पेड़ नज़दीक है, वो जल न जाए, अपनी जान को बचाते हुए पेड़ से दूर होकर फिर आती है, फिर जाती है, फिर पानी में उतरती है, फिर डूबती है, फिर चोंच को भरती है, फिर पंख गीले करती है और फिर उड़ते उड़ते पानी डालती है उस जगह पर जहाँ अग्नि जल रही है। एक विद्वान व्यक्ति बहुत देर से उसका ये संघर्ष देख रहा था। उस पक्षी पर उसे बड़ी दया आई। उसने उस चिड़िया से पूछा, अरे चिड़िया, ये क्या कर रही है? तुझे क्या लगता है तेरे चोंच में पानी लाने से और उस पानी को इस अग्नि के ऊपर डालने से और पंखों में पानी भरकर इस जलती हुई तेज आग पर डाल देने से क्या ये अग्नि बुझ जाएगी? मुझे लगता है कि तेरा प्रयास बेकार है। क्यों इतनी मेहनत कर रही है? अपनी जान बचा ले, उड़ जा यहाँ से। तब वो चिड़िया क्या जवाब देती है? मेरी भावना शायद कुछ वैसी ही रही है मेरे राष्ट्र निर्माण के प्रति। तो चिड़िया वो जवाब देती है उस व्यक्ति को
इतना तो मैं भी जानती हूँ कि मेरे चोंच भर पानी भरने से अग्नि तो मैं नहीं बुझा पाऊंगी, और ये भी जानती हूँ कि मेरा प्रयास बहुत बड़ा प्रयास नहीं है। पर मैं आपसे ये आग्रह करना चाहती हूँ कि जब इतिहास लिखा जाएगा और इतिहास में इस घटना का जिक्र होगा कि यहाँ आग लगी हुई थी, लोग बुझाने के लिए उतावले थे, तब एक छोटी सी चिड़िया ने भी एक अपना छोटा सा प्रयास किया था इस जलती हुई आग को बुझाने के लिए, कि उसने भी अपने आप को इसमें झोंका था और उसने भी चोंच भर पानी डालने के लिए लंबे समय तक के ये मेहनत की थी। तो इतिहास साक्षी होगा और उसमें मैं अमर हो जाऊंगी। इसलिए मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही सही, पर मैं प्रयास में क्यों पीछे रहूं। हो सकता है मेरा यह छोटा सा प्रयास इस अग्नि को बुझाने के लिए न सही तो कम से कम मेरी सहानुभूति लोगों के प्रति देने के लिए तो सही रहेगा। तो बस मैं उसी भावना से भरी हुई हूँ कि जितनी भी ये परेशानियाँ, जितनी भी धर्म के प्रति, आध्यात्म के प्रति समाज में फैली विडंबनाएं, जितने भी आध्यात्म में, ज्योतिष में फैले हुए अंधविश्वास, गलत धारणाएं, जितनी भी ये अज्ञानता है, उन पर विजय पाने के लिए, उनको मिटाने के लिए बस ये पक्षी के जैसा मेरा छोटा सा प्रयास है कि मेरे राष्ट्र में जितने विद्वान ज्ञानी लोग रहते हैं वे अपने विवेक के तीसरे नेत्र को खोलें और अपने जीवन में बहुत अच्छा जीवन जीकर अपने राष्ट्र के लिए कुछ करने के लिए आगे आए। दीदी जी, मेरा अगला सवाल, इस शनि मंदिर से वर्तमान में क्या क्या सेवाएं चल रही है? हाँ, जैसा कि आपने ही मुझे बताया था कि ये शनि ज्ञान मंदिर है। अब ये शनि ज्ञान मंदिर है तो स्वाभाविक है कि ज्ञान का प्रचार प्रसार और ज्ञान के संबंध में सारी सेवाएं चलेंगी। हमने लोगों के अंधविश्वासों को दूर करके पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं को मिटाकर वर्तमान में सही मायने में वैज्ञानिक तौर पर जो सही है, जो सच्चे अर्थों में जो ज्ञान है, उसको लोगों को देने का प्रयास किया है। तो मैं हर शनिवार को यहाँ N2 सिडको के शनि मंदिर में और हर शनि अमावस्या और मकर संक्रांति को अपने शनि आश्रम औरंगाबाद में बड़े सत्संग करती हूँ, और उसमें आने वाले, शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को मैं तमाम प्रकार से मोटिवेट करती हूँ, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए मार्गदर्शन देती हूँ। ये सब मेरी फ्री सेवा होती है। दूसरा, मैंने बहुत सारे लोगों के घर उजड़ते देखे, परिवार टूटते देखे। तो जिस दिन मैं औरंगाबाद में यहाँ पर पहुँची, उस दिन से लेकर आज तक 20 साल में मैंने एक कार्य बहुत बड़ा किया कि जितने भी लोगों की शादी की पत्रिका के मिलान होते हैं, जहाँ लोगों के धोखा खाने की संभावना रहती है, अक्सर लोग पंचांग में शादी के गुण मिलान करके शादियाँ कर दिया करते थे, और बाद में फिर गृहस्थी में तालमेल नहीं होने से हमारी युवा पीढ़ी बहुत संघर्ष करती थी। जब लोग मेरे पास आते थे अपने बच्चों की अपनी पत्रिकाएं लेकर और कहते थे इस रिश्ते में कुछ नहीं रखा, ये रिश्ता हमने सही नहीं किया, फिर इस रिश्ते को तोड़ना पड़ेगा, हम क्या करें, और परेशानियां इतनी थी कि बदनामी भी बहुत बड़ी। तो मुझे लगता था कि मैं ही कुछ ऐसा करूं कि इन लोगों को गलत करने से रोकूं। तो मैंने शादी की जन्म पत्रिका मिलान करना फ्री शुरू किया। आज तक 20 वर्षों में शादी की जन्म पत्रिका के मिलान का कभी कोई शुल्क नहीं लिया। ऐसा भी होता रहा कि एक व्यक्ति की शादी की पत्रिका एक से तो कभी मिलती नहीं, किसी को 10 से 20 से 30 से 40 से भी मिलानी पड़ सकती है। जब तक कि मिलान नहीं होता, उसका रिश्ता तय नहीं होता। तो जो जानने और मानने वाले व्यक्ति हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो बराबर मुझे पत्रिकाएं भेजते रहते हैं और मैं मिलान करते रहती हूँ, पर थकती नहीं।
और कहीं ऐसा लगता भी नहीं कि कोई एहसान कर रही हूँ, ऐसा लगता है ये भी राष्ट्र निर्माण में मेरी एक भूमिका है। और बहुत आनंदित होकर मैं उन्हें मार्गदर्शन देती हूँ और वो भी ये विश्वास लेकर चलते हैं कि यदि मैंने गुरु से गुरु का मिलान, शुक्र से शुक्र का मिलान, चंद्रमा से चंद्रमा का मिलान, लग्न से लग्न का मिलान राइट करके उनको बोला है कि अब रिश्ता जाकर देखिए, तभी वो देखने जाते हैं। रिश्ता हो या ना हो, पर तब तक वो देखने ही नहीं जाते। तो इतना विश्वास वो मुझ पर रखते हैं। बहुत सारी जिंदगियां बसाई हैं, उजड़ों को बसाया है, खूब आनंद आया है, उनकी खूब ब्लेसिंग मिली है। दूसरा, एक अच्छा काम मैं यहाँ पर ये करती हूँ कि लोगों को समय दान करना, श्रम दान करना सिखाती हूँ और उन्हें इसका महत्व बतलाती हूँ। जो लोग कभी भी ईगो से, अहंकार से झुकना नहीं जानते थे और शनि पीड़ा से प्रभावित थे, उनको मैंने ईगो पर विजय पाकर सरल होना, विनम्र होना सिखाया और लोगों को बताया कि समय दान और श्रम दान में किस तरीके से अहंकार गलता है और शनि कृपा आपको मिलती है। मैंने यहाँ पर ज्योतिष विद्यालय चलाया। डायरेक्ट प्रशिक्षण देने के अलावा ऑनलाइन ज्योतिष की कक्षाएं लगीं, ज्योतिष के सर्टिफिकेट भी इशू किए, डिप्लोमा भी दिए, वास्तु की क्लासें लीं, कंसल्टेंसी की। हर महीने की 1 तारीख और 2 तारीख को 2 दिन समय निकालकर लोगों को कंसल्टेंसी का लाभ दिया। और यहाँ से सत्संगों की यात्राएं भी चालू हुई। यहाँ हर मकर संक्रांति पर नवग्रह शांति विधान हुए, बहुत सारे शनि शांति उपचार चले, चिकित्सा शिविर लगे हर साल जनवरी के महीने में, शनि शांति अनुष्ठान हुए मकर संक्रांति पर और शनि अमावस्या पर। और ये सब जो थे वो ज्ञान से भरे हुए थे, सिर्फ अंधविश्वास या कर्मकांड से संबंधित ही नहीं थे। इसलिए लोगों ने बड़ा सराहा, स्वागत किया, क्योंकि वहाँ सिर्फ मैं पंडित जी बनकर उनको पूजन नहीं कराती थी, वहाँ मैं उनको सिखाती थी और वो व्यक्ति मुझसे ट्रेनिंग पाकर खुद इन्वॉल्व होकर वो करते थे जो पुरोहिती कार्य आज अकेले मैं कर रही थी। और उनको आनंदित होता था और कहते थे कि हमने बहुत सीखा है और एकदम अलग किया है, ये हमने कहीं पढ़ा नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं देखा नहीं, पर यहाँ जो हमने किया है उससे हम समझ गए हैं कि ये हमारे लिए कितनी बड़ी चिकित्सा रही है। तो लोगों ने यहाँ के इन सारे विधि विधानों में बड़ा सहयोग दिया है। तो ये सारे कार्य यहाँ से संचालित होते आए हैं और होते रहेंगे जब तक ये यात्रा, ज्ञान यात्रा चल रही है। यहाँ पर लोग सत्संग सुनते रहेंगे। अभी ये सुभारती टीवी के माध्यम से भी आप देख रहे हैं कि हर शनिवार को ज्ञानदान चल रहा है, लोग लाभ उठा रहे हैं। ये प्रोग्राम लोग यूट्यूब पर भी देख रहे हैं, वेबसाइट पर भी बहुत सारी समस्याओं के समाधान पा रहे हैं। बस आनंद ही आनंद है। ऐसा लगता है कि इस ज्ञान दान से बड़ी कोई दूसरी सेवा हो नहीं सकती। धन्यवाद दीदी जी, आपने इतनी सारी अच्छी जानकारी दे दी है, इसके लिए काफ़ी धन्यवाद। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।